नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टल गया पंजाब में विधानसभा चुनाव, अब 14 फरवरी को नहीं होगा मतदान। रविदास जयंती के चलते चुनाव आयोग ने बदली तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच कर रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिल रही है धमकी। अब देश में 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन का कवच। अब 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 की मौत। सरकार ने माना शराब पीने से हुई मौत, 5 गिरफ्तार। पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी की मौत। खुद के कृपाण से अपने गर्दन पर किया था कई वार, चौथे दिन गई जान। गुरुद्वारा में रखा पार्थिव शरीर। नहीं रहे विश्व प्रसिद्ध कथक सम्राट बिरजू महाराज। हार्ट अटैक के कारण 83 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। पंजाब में 14 फरवरी को होने वाला चुनाव टल गया है। अब चुनाव आयोग ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब पंजाब में मतदान 20 फरवरी को होगा। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को टाल दिया है। पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दलों ने यह मांग की थी कि 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती है और इस दिन लाखों लोग संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी जाते हैं, इसलिए 14 फरवरी को चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि पंजाब में मतदान 20 फरवरी को कराया जाएगा। पंजाब के सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को ही मतदान होगा। चुनाव आयोग की नई तारीखों के अनुसार अब 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। संत रविदास की जयंती में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से लाखों लोग 13 और 14 फरवरी को वाराणसी जा रहे हैं। इसी कारण से ये मांग उठ रही थी कि चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाए। चुनाव आयोग ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच कर रहे पैनल की अध्यक्षता कर रही पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिलने की खबर है। मिरर नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरे कॉल आए हैं। धमकी में कहा गया, पीएम मोदी या सिखों में से किसी एक को चुनो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मल्होत्रा को यह धमकी सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन की ओर से दी गई है। इस संगठन ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। धमकी में कहा गया, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। इसके पहले भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे कई लोगों को, कई अधिकारियों को धमकियां मिल चुकी हैं। ये धमकियां कहां से आ रही हैं, ये भी अब एक जांच का विषय है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और उसका खुलासा भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि देश में 12 से 14 साल के बच्चों को भी अब कोरोना का टीका लगेगा। देश ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बताया ये जा रहा है कि मार्च महीने में 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश में 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा के अनुसार मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। चलिए अच्छी खबर यह है कि 15 से 17 साल के बच्चों ने गजब का उत्साह दिखाया और कुछ ही दिनों में 45% बच्चों ने ये टीका ले लिया। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने टीका लिया है। अब 12 से 14 साल के बच्चों को टीका देने की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जाकर जिला प्रशासन ने माना है कि लोगों की मौत जहरीली शराब से ही हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
नालंदा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। विमर्श न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी। शनिवार को ही हमने जानकारी दी थी कि नालंदा के सोहसराय में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। अब ये आंकड़ा बढ़कर 14 हो गई है। इसके पहले पुलिस ये कहती रही कि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुई है। बताते चले कि नालंदा के सोहसराय के पहाड़ी पर इलाके में लोगों ने शराब पी थी और एक के बाद एक कई लोगों की जान जाने लगी। हालांकि प्राथमिक जांच पर पुलिस ने यह कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि ये मौत शराब पीने से हुई है। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह बात मान ली है कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई। सुनिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं। कुछ लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया था और उनकी तबीयत रात को बिगड़ी और 15 तारीख से उनकी मृत्यु होनी शुरू हुई। तो इस पूरे की प्रकरण मैंने और एसपी साहब ने स्वयं आकर के की। इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग की पूरी टीम यहाँ जांच के लिए आई। अभी तक जो जानकारी मिली है 11 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। ये थी जिलाधिकारी की बात। जिलाधिकारी ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। अब पुलिस भी हाथ पांव मार रही है। अब पहाड़ी पर जहरीली शराब का अवैध धंधा करने वालों और शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार छापेमारी चल रही है। वहां नालंदा के एसपी ने जो बातें कही हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप सभी को सारी जो सूचना दे दी गई है। कल घटना जब हमारे संज्ञान में आई उसके बाद से हम लोग लगातार यहाँ छापेमारी कर रहे हैं। कल फर्स्ट शिफ्ट में 3 डीएसपी के नेतृत्व में टीम जो है गठित करके यहाँ पे छापेमारी कराई गई। फिर कल रात भर छापेमारी चली दूसरी टीम की मदद से। फिर आज सुबह से चल रही है और आज रात में भी रहेगा। आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। तो चलिए, नालंदा में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत पर अब सियासत भी चरम पर है। सबसे ज्यादा वार बीजेपी जदयू पर कर रही है और इसको लेकर दोनों ही सत्ताधारी दलों में ठन गई है। एक दिलचस्प मोड़ पर यह लड़ाई आ गई है। हम ये अपडेट आपको आगे देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना साहिब में तख्त हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की आज पीएमसीएच में मौत हो गई। हम आपको ये बताते चले कि पिछले गुरुवार को भाई राजेंद्र सिंह ने अपने ही गले पर अपने कृपाण से कई वार किए थे और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत से जूझ रहे राजेंद्र सिंह की आज मौत हो गई। पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर साहिब के घायल मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान सोमवार की सुबह मौत हो गई। राजेंद्र सिंह ने गुरुवार को आत्महत्या करने का प्रयास किया था। गुरुवार को राजेंद्र सिंह ने खुद के कृपाण से अपने गर्दन पर कई वार किए थे। मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के बेटे दया सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह 3 बजे पटना के पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जूझते भाई राजेंद्र सिंह जिंदगी की जंग हार गए। उनका अंतिम संस्कार पटना सिटी के खाज कला घाट पर किया गया। इससे पहले उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए गुरुद्वारा लाया गया था। अपने पद पर किसी दूसरे व्यक्ति के बहाल किए जाने की आशंका से राजेंद्र सिंह बहुत दिनों से परेशान थे और अचानक उन्होंने गुरुवार को अपने गले पर अपने ही कृपाण से वार कर लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि कथक सम्राट बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल के उम्र में बिरजू महाराज को हार्ट अटैक के कारण उनका देहावसान हो गया। प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का रविवार की देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 83 साल के थे। उन्होंने दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज को सरोद और वायलिन बजाने का शौक था। बिरजू महाराज ठुमरी के भी बड़े जानकार थे। उनके नए नए क्रिएशन अनगिनत हैं। जिस उम्र में लोग सीखते हैं, महाराज ने सिखाना शुरू कर दिया था। बिरजू महाराज ने कई हिंदी फिल्मों में कोरियोग्राफर का काम भी किया था। तो ये थी दिन भर की 6 बड़ी खबरें। कल रात को 8 बजे फिर हम हाजिर हो जाएंगे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।